नमस्कार, मैं दुष्टुर उपाध्याय। अमेरिका के जिस फैसले पर आतंकियों का आका पाकिस्तान जश्न मना रहा था, अब उसी अमेरिका ने पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका दे दिया है। जो पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों से अमेरिका की गोद में खेल रहा था, अब उसे ट्रंप ने ऐसा जख्म दिया है कि उसने भी कभी सोचा नहीं होगा। दरअसल अमेरिका ने कुछ दिन पहले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA और उसकी विंग मजीद ब्रिगेड को आतंकी संगठन घोषित किया था। अमेरिका के इस फैसले को पाकिस्तान अपनी ऐतिहासिक जीत मान रहा था। BLA एक उग्रवादी समूह है जो पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में आजादी की लड़ाई लड़ रहा है और लगातार पाकिस्तान सरकार और उसकी कायर आर्मी को सबक सिखा रहा है। लेकिन अब इसी BLA की UN में बड़ी जीत हुई है और पाकिस्तान की करारी हार। BLA की इस जीत में बड़ी भूमिका अमेरिका की है। दरअसल पाकिस्तान और चीन ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और इसके विंग मजीद ब्रिगेड को बैन करने वाली लिस्ट में शामिल करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इस पर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने रोक लगा दी। इन देशों का कहना था कि BLA और मजीद ब्रिगेड को अल-कायदा और ISIS से जोड़ने के पर्याप्त सबूत नहीं है। ऐसे में चीन और पाकिस्तान की ओर से पेश किए गए इस प्रस्ताव को रोक दिया गया। अमेरिका का यह कदम पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। दरअसल पाकिस्तान वर्तमान में 15 देशों की सुरक्षा परिषद में 2025-26 के कार्यकाल के लिए एक अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल है। UN में चीन के पास वीटो पावर है। ऐसे में चीन और पाकिस्तान मिलकर इसका फायदा लेने की कोशिश में लगे हुए हैं। BLA के खिलाफ प्रस्ताव लाना भी इसी का हिस्सा है, लेकिन इसमें भी पाकिस्तान की करारी हार हुई। चलिए अब आपको बताता हूं कि चीन ने BLA के खिलाफ पाकिस्तान को UN में समर्थन क्यों दिया। दरअसल बलूचिस्तान के इस विद्रोही संगठन पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर हुए कई हमलों के आरोप लगे हैं। इसमें खासकर CPEC से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं जिन्हें BLA एक दमनकारी विकास मानता है। 10 साल पहले बलूच विद्रोहियों ने चीन के निवेश और पाकिस्तान की नीतियों के खिलाफ संघर्ष का ऐलान किया था। उनका आरोप है कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC बलूचिस्तान के संसाधनों को हड़प रहा है और बलूच लोगों को इससे कोई फायदा नहीं मिल रहा है। मई 2017 में BLA के लड़ाकों ने यह निर्माण कार्य में लगे चीन के इंजीनियरों और मजदूरों पर हमला किया था। इसके बाद सितंबर 2017 में BLA ने हरनई जिले में IED ब्लास्ट कर 8 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला था। BLA ने 2018 में कराची में चीनी वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले और बलूचिस्तान के ग्वादर होटल पर हुए हमले जैसे कई हमलों की जिम्मेदारी ली है। हाल ही में BLA के लड़ाकों ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था। इसमें 300 यात्रियों को बंधक बना लिया गया था। इस घटना में नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों समेत 31 लोगों की मौत हुई थी। जब भी पाकिस्तान सेना बलूचिस्तान में कहर ढाती है तो BLA भी मुंह तोड़ जवाब देती है। आइए अब आपको बताता हूं BLA के बारे में कि इसकी नींव कब डाली गई। दरअसल 1947 में पाकिस्तान के गठन के बाद से बलूचिस्तान में कम से कम 5 अलगाववादी विद्रोह हुए। हालांकि असली लड़ाई 2000 के दशक की शुरुआत में शुरू हुई, जिसका मकसद शुरुआत में प्रांत के संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा अपने लोगों के लिए सुरक्षित करना था। लेकिन धीरे धीरे ये मांग एक पूर्ण स्वतंत्र देश में बदल गई। इस आक्रोश के साथ ही 2000 के दशक की शुरुआत में BLA का गठन हो गया। साल 2013 में BLA ने पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के घर पर रॉकेट हमला किया था और वहां पाकिस्तानी झंडे की जगह अपना झंडा फहरा दिया और लगातार BLA अपनी आजादी की लड़ाई की मांग कर रहा है। अब इस लड़ाई को UN में भी एक बड़ी सफलता मिली है और पाकिस्तान को करारा झटका लगा है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।